हेलो मित्रों, आइए मैं अपने सफल होम्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी क्लासें चलने लगी हैं। आप लोगों को चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट में हिंदी की क्लास भी मिलेगी और जो जीएस में पॉलिटी भी चलने लगा है। शायद पॉलिटी की 3-4 क्लासें हो गई हैं। और मैथ हमारा एक टॉपिक जैसे संख्या पद्धति पुलिस के सिलेबस के अनुसार ख़त्म कर दिया गया है। और उसमें जो भी उसका प्रीवियस क्वेश्चन है उन पे थोड़ा काम चल रहा है। जो ही हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, मैं आप लोगों के बीच में लेके आ जाऊंगा। चलिए, कि आप लोग परेशान मत होइए। पेपर से पहले पहले आपको हर सब मतलब हर टॉपिक के मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, तब आप पेपर में जाइएगा। चलिए, और हम लोग कल बात कर रहे थे वर्गमूल और घनमूल की। तो मित्रों, प्यारे मित्रों, हम लोग कल वर्गमूल और घनमूल में क्या देखे थे? वैदिक विधि। वैदिक विधि मित्रों हम लोग कल देख लिए थे। और आज आज हम लोग बात करते हैं भाग विधि की। किसकी मित्रों? भाग। फर्स्ट हमारा क्या था मित्रों? वैदिक विधि। वैदिक विधि। दूसरा मित्रों हमारा क्या था? भाग विधि। तीसरा मित्रों हमारा था गुणनखंड विधि। क्या था? तीसरा हमारा था गुणनखंड विधि। तो पहले लेक्चर में मित्रों हम ये वाला ऊपर वाली बात कर चुके हैं। आज हम इन पे दोनों पे चर्चा करेंगे। इसमें सेकेंड में और थर्ड में दोनों पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, सिलेबस के अनुसार चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद भिन्न में और कई सारी चीज़ें बचती हैं जो जो ज़्यादातर एसएससी में पूछी जाती हैं। चलिए आइए देखते हैं। हम आज बात करते हैं भाग विधि की। तो सर भाग विधि है हमारी, लगा दीजिए भाग विधि में। आइए मित्रों, आज हम बात करते हैं किसकी? भाग विधि की। आइए मित्रों, हम आज बात करते हैं भाग विधि। भाग विधि। भाग विधि में इसमें कुछ नहीं होता। बस इसमें आप लोगों को वर्गमूल जो प्राइमरी कार्य में कक्षा 4 या 5 या 6 में निकालना आपको बताया गया। अभी आप देखेंगे पूरी लीला, आप समझ जाएंगे कैसे क्या था। सर पहला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। इसमें कोई ऐसा कुछ थ्योरेटिकल कुछ नहीं बताने लायक। अब इसमें क्या बताएं थ्योरेटिकल में, और मैथ में ज़्यादा ना लिखना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है थ्योरी के मामले में। चलिए आइए सर, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन मित्रों हमारा क्या है? 18 10 44। क्या? 18 10 44 ये है मित्रों। वो कह रहा है वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम 18 10 44 में न्यूनतम किसी संख्या को जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब कहने का मतलब है इस संख्या में कौन सी ऐसी संख्या न्यूनतम छोटी संख्या जोड़ी जाए कि ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या? पूर्ण वर्ग हो जाए। आइए पूर्ण वर्ग कैसे हो जाएगी? आइए मित्रों देखते हैं। ये अपना पुराना वाला हथकंडा अपना लिए, थोड़ा सा जल्दीबाजी में इधर हो गया था। ये लीजिए। इसमें मित्रों में इधर से दो दो का पेयर, इधर से कभी पेयर मत बनाना। इसमें मित्रों में इधर से दो दो का पेयर बनाते हैं इधर से। आइए मित्रों देखते हैं। अब यहाँ हम मित्रों क्या करेंगे? यहाँ उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें, या तो 18 आए या 18 से कम आए। ऐसी संख्या का उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें, या तो 18 आए या 18 से कम आए। तो हमें लग रहा है हम 4 का गुणा करते हैं। चलिए 4 का गुणा कर लीजिए। 4 चौको 16। यहाँ इसको जोड़ दीजिए, यहाँ इसको घटा दीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा मित्रों? 2। और उतार दीजिए, ये उतार दीजिए, ये आ गया 10। 210 हो गया। इनका अब जोड़ क्या हो जाएगा मित्रों? 8। अब 210 8। अब इसमें उसी संख्या का उसी संख्या में इसमें यहाँ फिर वही उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करो कि इससे 210 आए या 200 कम आए, 210 से अधिक ना जाए। तो अगरचे मित्रों में 3 से गुणा करते हैं तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, 3 8 24 जो ज़्यादा हो रहा है। आइए हम 2 से गुणा करते हैं, 2 से। फिर वही प्रक्रिया 2 से करेंगे। 2 दूनम 4, 2 अट्ठे 16, मतलब 82 दूना 64। आइए मित्रों अब इसको घटाते हैं, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 84। हमारा मित्रों ये हो जाएगा 82 2 84। अब आइए अब इसको मित्रों घटाते हैं तो ये घटेगा कितना? यहाँ से हो जाएगा 10। 10 में 9, 10 में 4 गए 6 आ जाएगा मित्रों। यहाँ हमारा बचा था 9 0। 10 में हो जाएगा तो क्या बचेगा? अब जैसे यहाँ हमारा मित्रों कुछ लोग हमारे मित्रों यहाँ से क्या करते हैं? घटाना इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा देते हैं। अब यहाँ हमें देखना था, इससे 1 चला गया तो हमारा मित्रों 0 बचेगा। इससे अगर 1 इसमें जाएगा तो 0 बचेगा। अब 0 में 1 आएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में 6 गए
4 46 होगा मित्रों हैं। अब यहाँ 9 करके ना करके 3 मत रख देना। चलिए अब हमें सीधा क्या उतारना है, ये 44। अब इधर हो गया 84 जोड़ लिए। अब 84 में क्या गुणा करें कि 46 से ज़्यादा ना जाए। आइए अब आप लोग सोचिए कि इसमें 84 में क्या गुणा करें। हमें लग रहा है 5 8 40, 5, अगर 5 का गुणा करेंगे तो 5 8 40, ठीक। अगर 6 का करें 6 8 48 ज़्यादा हो रहा। चलिए 5 का करते हैं। किसका? 5 का, 5 का। आइए मित्रों 5 का करें। 5 5 25 केरी 5, हंसी लाए 2, 5 चौक 20, 2 22, 22 के बाद हंसी लाए 2, 5 8 40, 2 42। ये देख लिए इस संख्या से छोटी, इससे बड़ी ही नहीं है। अब आइए मित्रों इसमें हम क्या करें, घटा देते हैं। इसका इसमें जोड़ कर दें। ये हो जाएगा 5 5 10 केरी 0, ये आएगा 5 50, 850। ये हमारा मित्रों 850 हो जाएगा। अब यहाँ क्या घटाएंगे, यहाँ मित्रों हो जाएगा, इससे 1 लेंगे तो हो जाएगा 10, 14, 14 में 5 गए 9 5 14, और यहाँ कितना बचा 3, 1 कर देंगे। यहाँ में यहाँ 4 में 2 गए और 6 में 2 गए 4, 419। तो वो कह रहा है मित्रों, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए हमारा, मतलब इस संख्या में क्या जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मित्रों हमारा ये हमारा होता है भाज्य, और ये होता है भाजक, ये होता है शेषफल, और भागफल हमारा ऊपर आता है। भागफल हमारा क्या आया है मित्रों, पहले 4 का भाग दिए हैं, फिर मित्रों 2 का भाग दिए हैं, फिर और 5 का भाग दिए हैं। तो 5 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि इसके बाद जब इसमें लिखेंगे तो इसको 5 का दिए, लेकिन यहाँ क्योंकि 5 के बाद डैट डैश क्रिया चलेगी, 5 के बाद ऐसी क्रिया हमारी डैट डैश चलेगी, पॉइंटों में चलेगी, क्योंकि अभी ये बच रहा है। तो हम मित्रों 5 ना लिख के यहाँ लिख देंगे 426। ये 426 का हमारा वर्गमूल हो जाएगा ये। तो हमें मित्रों इससे कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ अपने इससे मतलब है। वो कह रहा है किस संख्या में किस जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग, मतलब किसको जोड़ा जाए किसे पूर्ण वर्ग हो जाए। मित्रों इसको और इसका अंतर, ये वाले इसका और इसका अंतर ही उसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन मित्रों ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ एक प्लस करना। थोड़ी सी एक बात याद रखना मित्रों, जैसे यहाँ 850 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट पॉइंट चल रहा है, तो हमें मित्रों यहाँ हम लिख देंगे 851 माइनस 419। ये करेंगे, यहाँ हो जाए 11, 11 में 9 गए 2, यहाँ बचा 5 4, 4 में कितना, इसमें 4 में 1 गया 3, यहाँ कितना बचा था 4, 432। तो मित्रों इसमें इसको घटाएंगे। अगर जोड़ने की बात क्वेश्चन में कही जाए तो ये हम या तो वर्गमूल इस संख्या का निकालें, इस संख्या का। तो अब वर्गमूल निकालने में हमें टाइम लगे तो हमें थोड़ा सा शार्ट चलने का प्रयास ये करें कि जो यहाँ आए उसमें 1 प्लस करके इसको घटा के जो आए उसको उसमें जोड़ देंगे। तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 432 जोड़ा जाएगा, तो वो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अगर इसी में अगर मित्रों ये जोड़ पे है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर 2 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को मित्रों बोर्ड में दिख रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा मित्रों है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है 18 के बाद 10 नहीं 18, 1 मिनट, 18 20 46, 18 20 46। मित्रों हमारा ये क्वेश्चन है 18 20 46। अब कह रहा है इस न्यूनतम संख्या में क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी तक हम जोड़ने पे बात किए, अब मित्रों हम घटाने पे बात करते हैं, क्या घटाया जाए कि हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए। आइए मित्रों फिर इसको वही अपनी पुरानी वाली प्रक्रिया जो अभी किए हैं, ये वाला आइए देखते हैं क्या है। 18 20 46, 18 20, आइए 4 से करते हैं। 4 × 4 प्लस 4 चौक 16। मित्रों यहाँ आया 2, उतारेंगे ये 2 2 का पेयर बना लिए हैं, उतारेंगे ये हो जाएगा 20, 220। ये 4 4 8 220। फिर मित्रों इसको 2 बार ले जाओ, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 और 4 बार नहीं
हाँ, दो ही बार जाएगा, क्योंकि 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 2 40, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 मित्रों, 64 आ गया। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 10, 10 में 4 गए 6, यहाँ बचा 1, इससे 11, 11 में 5 गया, आ गया 56। अब उतारेंगे मित्रों क्या, 46, ये वाला यहाँ उतार देंगे। अब इसका जोड़ हो जाएगा 84। अब मित्रों 84 इसका जोड़ हो जाएगा। अब ये 56 दे रहा, अगर इसे 7 बार ले जाए, 7 8 56, लेकिन 7 7 7 चौक 28, लेकिन 7 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। इसको मित्रों 6 बार आप ले जाओ, कितने बार, 6 बार। आइए देखते हैं, छछहा का 36 केरी 6, हाथ आए मित्रों 3, छचो को 24 3 27, 27 केरी 3, हंसी लाए 2, और 6 है 48 2 50। 7 बार चला जाएगा क्या, एक बार करके देख लेते हैं अगर 7 बार चला जाए। 7 7 49, 49 केरी, चलो इधर लिख लेते हैं, 49 केरी 9, हंसी लाए 7, वो 4, 7 चौक 28 4 32 केरी 2, हंसी लाए 3, 7 8 56, 56 3 6 57 58 59, 59 ज़्यादा हो रहा है मित्रों, 6 ही बार जाएगा। कितने बार जाएगा मित्रों, 6 बार जाएगा। चलिए 6 बार ले जाओ, ये लीजिए। अब मित्रों फिर वही करेंगे, इसमें घटाएंगे, तो 6 में 6 गया 0, इसमें 1 हो गया 14, 14 में 7 चला गया, यहाँ कितना बचा 5, 5 आ गया 570। अब इसी ये मित्रों हमारा हो जाएगा 6 6 12 केरी 2, हाथ था 1, ये हो जाएगा 5 800 852 मित्रों, 852 हमारा। अब इसमें क्या कह रहा है, क्या घटाया जाए, तो हमें कुछ नहीं कहना है, जो मित्रों हमारा शेष फल होगा, जो हमारा मित्रों शेष फल होगा वही इसमें घट जाएगा, जाके शेष फल हमारा जो होगा वो जाके इसमें घट जाएगा। तो आंसर हमारा मित्रों क्या हो जाएगा, इसका टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 570। क्या घटा दिया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इस संख्या में 18 20 और 46 में 570 आप घटा दीजिए, वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, और आप लोगों के लिए एक यहीं बीच में थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो आपके लिए होमवर्क होगा। आइए देखते हैं, आइए अब बात करते हैं होमवर्क वाले, लास्ट में काम करते हैं, लास्ट में जो भी होगा 2-4 क्वेश्चन आपको लास्ट में दे दिया जाएगा। तो मित्रों अब हमारी बात होती है कि जैसे कि और कैसे टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा मित्रों काम है आपको सिर्फ चीज़ों से परिचित कराना, बताना, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब अगर हम यही प्रैक्टिस कराने लेके बैठ गए तो मैथ का थोड़ा सिलेबस बड़ा है, थोड़ा अगर नोटिफिकेशन देखते हैं कि कब आता है, अगर हमें और टाइम मिलेगा तो और भी और चीज़ें यहाँ आपको 2-2 4-4 5-5 क्वेश्चन कराया जाया करेगा एक टाइप से, ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आए। और इसमें कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि जो आपको बताने लायक हो, ये सिर्फ आपकी प्राइमरी की चीज़ें हैं ना। चलिए आइए देखते हैं, अगर कहते 5 अंकों की, जैसे मित्रों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन सर लगाइए। तीसरा क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हो। क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। अब पहले आप लोग ये बताइए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। चलिए आप लोग अपने मन में बताइए क्या होती है। आइए देखते हैं। अब आप लोग पहले बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी होती है 99,999। 99,999। अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 होती। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, बड़ी संख्या बताओ इस जो पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इसमें क्या किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। आइए देखते हैं, ये संख्या है 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 मित्रों। फिर अपना वही पुराना वाला कार्य, कुछ नहीं करना, लिख लीजिए 9,999, 2 का पेयर बना लिए, 1 बन गया, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, कोई मतलब नहीं, यहाँ 3 6 उतार लीजिए, यहाँ सीधे उतारिए 99, और 99 ये 6 हो गया, एक बार जाएगा मित्रों 1 + 1,
क्योंकि अगर 2 बार करते तो 120 हो जाएगा। एक एक छक्का 6, एक एक के एक, एक छक्का 6 61 आ जाएगा। फिर माइनस कर दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, ये मित्रों हमारा 62 हो जाएगा। अगर अब मित्रों इसको घटाएंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। फिर हम उतारेंगे 99 मित्रों। फिर अब यहाँ से ऐसी संख्या का गुणा करें जो छछहा का 36 चला जाएगा। 6 बार ले जाओ सीधे। छछहा के 36 केरी 6 हंसी लाए 3, 6 दूनी 12, 3 15 केरी 5 हंसी लाए 1, छछहा के 36 1 37, क्या आ गया 37। आइए मित्रों यहाँ से घटाते हैं इसे। इसको पहले जोड़ के लिए 6 दूनी 12 हंसी लाए 1 3, 632। अब मित्रों इसमें हम देखते हैं, घटाते हैं मित्रों, तो यहाँ से हमारा 9 से 6 गया 3 आया। फिर अगर 9 में 5 घटाए 4 आया मित्रों, और इसमें घटाए 1 आया। कितना 143 शेष बचता, क्या शेष फल 143 बचता है मित्रों। हमारा शेष फल क्या बचता है 143। आइए मित्रों देखते हैं 143। अब इसमें क्या कह रहा है, अब आप ही बताइए। अगरचे हम इसमें एक पहले बात ये समझ, अगर जोड़ने के, इसमें जोड़ने घटाने की बात तो कहीं नहीं गई, आप क्वेश्चन को कैसे पकड़ोगे। अगर इसमें हम एक जोड़ रहे हैं तो ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी मित्रों। ये इकाई दाई सैकड़ा हज़ार लाख, हाँ, ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सॉरी, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन रही। लेकिन वो कह रहा पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ये पूर्ण वर्ग थोड़ी है हमारी, 6 अंक आ गए, लेकिन वो पूछ रहा है 5 अंक की। तो मित्रों यहाँ हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या, हमें यहाँ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 5 अंक में पूछ रहा है, हमें 6 अंक में नहीं जाना। तो मित्रों हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो मित्रों हम क्या यहाँ घटा दें, कुछ ना करिए आप। इसमें घटाने का मतलब आप 143 घटा दीजिए। 143 मतलब जो हमारा शेषफल बचा है वही घटा दीजिए। आगे बात समझ में। चलिए अब 143 आप इसमें घटाइएगा तो प्यारे मित्रों इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 6 5 8 9 9। ये मित्रों हमारी 99,856 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या, 99,856 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आप यहाँ समझ भी गए हैं। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया है। सर 4 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं मित्रों। क्या कह रहा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए मित्रों जो पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी होती है ये 6 अंकों की सबसे हमारी छोटी छोटी संख्या होती है ये, जो आपको दिख रही होगी। आइए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, फिर वही अपना पुराना वाला पैटर्न, कुछ नहीं करना है, लिख लीजिए ये जोड़ा बना लीजिए। 3 पेयर हमारे हिसाब से तो 3 पेयर बन रहे होंगे। आइए देखते हैं। हाँ यही है, ठीक, ओके ओके। चलिए अब इसमें मित्रों हम क्या कर सकते हैं, अगर 3 त्रिक 9, 3 बार 3 से ले जाओ, 3 से ले जाओ। 3 त्रिक 9 उतारे, -1 आ गया, डबल 0 उतार दिए, ये पेयर आ गया। ये हमारा 3 3 हो जाएगा 6। फिर एक बार ले जाओ, यहाँ माइनस करेंगे 61, 61 माइनस करेंगे तो मित्रों हमारा कितना आ जाएगा 39, 39 1 40 60 100 हो गया। आइए डबल 0 ये वाले यहाँ ले आए भाई साहब को, डबल 0, ये हमारा हो जाएगा मित्रों 62 हैं। अब इसमें 39 में आप क्या गुणा करें कि ये हमारा 39 मतलब 6 छचा के 36, 6 7 7 बार नहीं जाएंगे 42 हो जाएगा, तो 6 बार ले जाइए 6 ये। आइए मित्रों देखते हैं क्या है, छचा के 36 केरी 6 हंसी लाए 2 छदू, छचा के 36 केरी 6 हंसी लाए 2 3 और छदू ना 12 3 15 और हंसी लाए 1, छचा के 36 1 37 घटाइए 10 आ गया। 10 में यहाँ मित्रों चला गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में 5 गया 4 और यहाँ मित्रों बचा क्या 1 44। मित्रों यहाँ आपको दिख रहा होगा शेष फल हमारा मित्रों क्या आ गया,
शेषफल 144। छोटा छोटा दिख रहा है कि बड़ा? चलिए बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए मित्रों, शेषफल हमारा 144 आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए। ये 6 दूना का 12, हासिला 1 3, 632, ये हमारा हो गया। अब मित्रों वो कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब मित्रों अगर इसमें हम एक माइनस कर दें, समझना मेरी बात, अगर एक इसमें माइनस कर दे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन वो कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए जो हमारा पूर्ण वर्ग हो। तो मित्रों में तो माइनस तो कर नहीं सकते। अगर इसमें माइनस हम 1 करते हैं तो हमारा 5 अंकों की आ जाएगी। तो अब वो कह रहा है 6 अंकों की। तो मित्रों हमें यहीं से पता लग जाता है कि इसमें हमें करना क्या है। तो मित्रों हमें इसमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपसे मित्रों बताया गया था कि इसमें एक प्लस करके इसका अंतर करके दे जो है, मतलब ये 632 है तो 633 माइनस 144, इसको इसमें घटाइए। इसमें आ गया 13, 13 में 4 चले गए, 9 4 13, और यहाँ कितना बचा? अब 1, इसमें आ गया 12, 12 में 4 गए 8 4 12, यहाँ बचा था 5, 5 में से 1 गया 4, 489। इसमें मित्रों हम क्या कर सकते हैं? 489, ये 489 मित्रों जोड़ दे इसमें, तो अब हमारी ये 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 9 8 4 2 0 1। ये हमारी मित्रों 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। क्या? पूर्ण वर्ग संख्या। फिर आपको बताएं, भाज्य और शेषफल का जो अंतर आ जाएगा वो जोड़ा जाएगा, और अगर अंतर की बात आ जाए तो 144 घटा दिया जाएगा। आगे समझ में? सीधे सीधे इसमें एक प्लस करके घटाया जाएगा। ये ट्रिक है, नहीं आप इसको वर्गमूल निकालें फिर उसमें ये घटाएं तब आपको आएगा, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से निकल लेते हैं। एक इसमें हर बार प्लस करते हैं, जैसे आपने देख लिया होगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कौन सा है सीरीज में? आइए मित्रों, हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है। आइए अब कैसे हमारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मतलब अब मित्रों, अब आपसे हमारा भाग विधि पे हम जो क्वेश्चन बन सकता था, 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है, हम आप लोगों से बात कर लिए। अब मित्रों बात करते हैं गुणनखंड से। किस विधि में? गुणनखंड विधि। मित्रों थोड़ा हाथ में चोट लगी है, कल आपने देखा ही है, थोड़ा पेट लिखते कम बन रहा, आप लोग समझ लेना बोलने से चीज़ें। चलिए गुणनखंड विधि में थ्योरी का कोई मतलब नहीं। गुणनखंड वही जो जैसे 2 का पेयर, जैसे 44 को 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी ऐसे करके काटा जाता था। 30 को काटो 2 2 तिहाई 6 6 पंचे 30, ऐसे काटा नहीं जाता था, वही इसका मतलब है। तो कह रहा है सर 5 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 9408। 9408 को न्यूनतम किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या किया जाए? गुणा किया जाए। आइए मित्रों, कौन सी संख्या है? 9408। 9408 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाए? क्या? पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें क्या बोला है? गुणा। आइए ये बात याद रखें, गुणा। अब आइए मित्रों, इसमें अपना वो वाला पुराना वाला पैटर्न लगाते हैं, काटते चले जाओ। क्या है? 9408, 2 से काटो, 2 4 को 8, 2 7 14 0, 2 4 को 8, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 7 14, 2 6 के 12, फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10, 14 हो गया, 17, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 9 18, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटो 1, 2 4 को 8, 2 7 14। अब नहीं कटेगा तो मित्रों 3 से काटते हैं इसको। 3 से काट दीजिए। 3 चौको 12, 12 के बाद 2 27 होगा, 3 नाम 27। 7 से काट दीजिए, 7 आ गया, फिर 7 से काट दीजिए, 1 आ गया। तो इसमें हम वर्ग निकालना है, कौन सा गुणा किया जाए। आइए 2 2 का पेयर बना लेते हैं मित्रों।
जो मैच कर जाए, जो मैच कर जाए, जो ना मैच करे उसे छोड़ देते हैं। मित्रों जो मैच कर जाए हमारा उससे कोई मतलब नहीं, हमारा क्या बच गया, 3 भाई साहब बन गए, बच गए ना। इसकी इनकी यहाँ कोई बिरादरी दिख रही, ना इनकी कोई कोई मित्र, ना कोई सखी सहेला, यहाँ इसका कोई नहीं दिख रहा। ये जो 3 ऐसे भाई हैं, ना इन्होंने आज तक किसी से दोस्ती की, ना किसी से अपना कोई कुछ फरमान जाहिर रखा, जो अकेले बच गए तनहा। तो तनहा जो होता बहुत खतरनाक होता है, तनहा जो व्यक्ति होता बहुत खतरनाक होता, बहुत चलाक चलाक होता है, तो इसीलिए तनहा है ये। आइए अब इनका करने का मतलब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, न्यूनतम किस अंक से गुणा किया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, 3 से गुणा किया जाए तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इस संख्या में 3 का गुणा कर दीजिए तो जो संख्या हमारी प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। उसने क्या पूछा, किस अंक से गुणा किया जाएगा पूर्ण वर्ग, उसने 3 से गुणा किया जाए। अब यहाँ जैसे आपको एक बात और आप यही डिस्कस कर लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में डिस्कस ना करनी पड़े। अगर यहाँ 3 बच गया और गलती से एक 5 बच गया होता तो उसका भी जोड़ा होना चाहिए और इसका भी जोड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए गलती से यहाँ 5 और बच गया, जैसे हमारा पेयर बच रहा है 3 और 4, 3 और 5, इनका कोई जोड़ा नहीं मिल रहा, तो आपस में इनका गुणा हो जाएगा 15। अब 15 हो जाएगा, पूछा जाए किस संख्या से गुणा किया जाए, तो मित्रों 15 से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। और जैसे 3 का पेयर और ना बन रहा हो, यहाँ और क्या नहीं दिख रहा, चलिए जैसे कि मान लीजिए 4 से काटा गया, 4 का पेयर नहीं बन रहा, तो 4 का जब पेयर नहीं बना तो 4, तो इसको फिर इसमें 4 5 20, 20 23 60, 60 से गुणा कर दो कि वो पूर्ण संख्या बन जाए। मतलब जिनका पेयर ना बने, कहने का मतलब मित्रों वही संख्या को इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। आइए ये 6ठा नंबर था, नंबर अपने अपने हिसाब से आगे पीछे कर लेना, हमें लग रहा था कि 5 नंबर रहा होगा, चलिए 6 नंबर डाल लेते हैं, आगे पीछे नंबर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन मित्रों ये कह रहा है, वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या को बताए जो भाग दिया जाए। अब जैसे कि आप मित्रों जैसे कि उसी संख्या में, अब यही एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे कि एक क्वेश्चन आप यहीं पर और समझ लीजिए, ये था, यही हमारा क्वेश्चन था ना 24 में। अब वो कह रहा किस संख्या से भाग दिया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, इसी संख्या में क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं कहना, हमारा 3 बचा है मित्रों, इसमें 3 का भाग दिया जाएगा तो वो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। भाग कहे या गुणा कहे, गुणनखंड विधि में भाग कहे या गुणा कहे, जो इसमें पेयर में जिसका पेयर ना बचे वो कर दिया जाएगा। चलिए आपको यहाँ तक बात समझ में आए। अब कह रहा हूँ संख्या में किस अंक से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। यही संख्या हो, मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा बन जाए, इसमें किस संख्या से क्या किया जाए, भाग दिया जाए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबका जोड़ा जोड़ा तो मित्रों बन रहा, 3 का नहीं बना, 3 से मित्रों भाग दिया जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या 3 हमारा मित्रों आंसर हो जाएगा, 3 से भाग दिया जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए अब हमें डिस्कस, इसमें भाग में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने देख ही लिया होगा। आइए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन में, इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सर क्वेश्चन लगाइए, वो हो गया। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए 8। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा किस संख्या से गुणा किया जाए। आइए 21,600 है, 21,600 में कह रहा किस अंक से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 2100 का आप मित्रों निकाल देते हैं। आइए चलिए 2100 का निकालते हैं, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 बट्ठे 16, नहीं 0 आएगा, 2 बट्ठे 16 के बाद फिर 0। चलिए आइए देखते हैं, फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 0, फिर 2 से काटिए, 2 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 0, फिर 2 से काट दीजिए, 1 2 तिहाई 6, 10, 2 पंचे 10, फिर 0, फिर 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, कितना बचा 1 10, 2 पंचे 10। अब 5 से काट दीजिए, 5 1 के 5 हो गया 12, 5 दूना 10, 25, 5 50 25, फिर 5 से काट दीजिए,
ये आ जाएगा 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 आ जाएगा। फिर 5 से काट दिए, 1 आ जाएगा। आइए पेयर बना लेते हैं। वो कह रहा है इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए कि मित्रों हमारा वो पूर्ण वर्ग बन जाए। किस संख्या से गुणा किया जाए? तो मित्रों इसमें क्या पूछा है, किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 2 का पेयर बन रहा, दो भाई साहब का नहीं बन रहा। इन्हें अपनी बिरादरी अभी तक ढूंढने को नहीं मिली कि ये किस स्कूल में जाएंगे, और ना इनका कोई यहाँ दिख रहा है साथी सखी सहेला, ना इनका कोई बाबू सोना दिख रहा है। तो मित्रों हमारा दो से इसमें गुणा किया जाएगा, 2 से, तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए आप ये बात समझ गए होंगे। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा अगर इस फॉर्म में आ जाए, आइए अभी तक हम वर्ग में बात कर रहे थे, अब आइए थोड़ा बात कर लें घनमूल पे। आइए मित्रों, कुछ क्वेश्चन हमारा कह रहा है 40,824 को न्यूनतम किस अंक से गुणा किया जाए कि वो संख्या पूर्ण घन बन जाए। उस वाले क्वेश्चन में आपको डाउट समझ में जो भी रहा होगा, इसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसमें हम कहने का क्या चाह रहे हैं, संख्या हमारी क्या है 40,824, ये हमारी संख्या है। इसको हम काटें और कि पूर्ण वर्ग बन जाए कि मतलब चलिए आइए गुणनखंड इसके करते हैं। क्या क्या होगा, पहले हम मित्रों इसमें काटेंगे 2 से काटेंगे, 20 आएगा। 2 दूना 2 चार को 8, 2 एक के 2, 2 दूना 4, ये हमारा मित्रों आ गया होगा। चलिए अब इसको मित्रों हम क्या कर सकते हैं, 2 से फिर काट दीजिए, 2 दहम 10, 2 दूना 4, ये 0, 2 छक्का 12। ये कुछ लोग हमारे मित्र यहाँ हमारे 12 काट देंगे, लेकिन मित्रों यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। क्या 0 नहीं लिखेंगे? आइए 2 से काटें, 2 पंचे 10, ये है 2 एक कम 2, 0, 2 त्याही 6, ये आ गया 51, 0 3, फिर 3। अब ये मित्रों हमारा किससे कटेगा, 51, 0 3 आपको किससे लग रहा कटेगा? 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा। 3 एक अन्नम 3, 2 बचा, इधर कितना आ गया 21, 3 7 21, 0 3 एक अन्नम 3। फिर मित्रों इसको किससे काटिए, 3 से काटिए। अभी भी मित्रों 3 से कटेगा। 16, 3 पचे 15, 20 हो गया। क्या हो गया, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 3 छंगा 18, 2 बचा 21, 3 7 21। अभी भी 3 से काटो, ये 3 एक अन्नम 3, कितना बचा 2, 1 2, हाँ ये हो गया 26, 3 8 है 24, कितना बचा 2 27, 3 9 27। अब मित्रों इसको हम किससे काट सकते हैं, अभी 3 से कटता चला गया, अभी भी ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 18 और 3 3 9, 3 से अभी भी ये मित्रों हमारा 63 3 से कट जाएगा। ये देखते हैं कि 21 आ गया, कितना 21। अब मित्रों इधर देखते हैं, 21 से 21 बच रहा है, 21 से 3 7 काट दीजिए और 7 से काट दिए 1 आ जाएगा। ये हमारा मित्रों बन रहा है। तो मित्रों हमें यहाँ क्या करना है, घन की बात कर रहे हैं। इस संख्या में कि क्या किस संख्या से गुणा किया जाए कि हमारी संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो हम घन में जब बात करते हो 3 3 का पेयर बनाते हैं। 2 ये है, 1 3, 3 का पेयर बन गया मित्रों, 7 बच गया। 7 का हमारा ना यहाँ कोई यार है, ना मित्र है, ना बाबू है, ना सोना है। तो 7 भाई साहब या तो अपना पेयर बनाएं। अब यहाँ तो हैं तो नहीं कि ले आएंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन हमारा कह रहा था 40,824 को न्यूनतम किस अंक से गुणा किया जाए कि वो संख्या पूर्ण घन बन जाए। किस अंक से गुणा किया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाए। मतलब उनके कहने का मतलब है 40,824 में किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। क्या क्या मित्रों, पूर्ण घन बन जाए। तो हमारा 7 बचा है मित्रों। अब 7 बचा है, 7 बचने के लिए 3 प्रेयर की आवश्यकता होगी कि नहीं। देखो 1 7 है, अब हमें 2 7 की और आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। अब अगर 2 7 हो जाए तो इसका काम खत्म हो जाए। तो एक भाई साहब तो यहाँ प्रेजेंट हो गए, मतलब पिताजी हैं और उनके 2 लल्ला है भी नहीं है। तो 2 लल्ला का मतलब 7 7 49, 7 × 7 मतलब 49। 49 से गुणा किया जाए कि ये हमारा संख्या पूर्ण घन हो जाएगा।
किससे? 49 से। चलिए यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 49 से गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएंगी। अब अगरचे यही क्वेश्चन मित्रों हमारा पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन चलते चलते और देख लीजिए। अगर इसी में पूछ ले मित्रों कि किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए, कि इसी क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं 40, 82 और 4। 40, 82, 4 किस संख्या से? 40, 82, हाँ 24 है यार, 40, हाँ ठीक है। किस संख्या से भाग दिया जाए इस संख्या में कि वो संख्या हमारी पूर्ण घन हो जाए? क्या हो जाए? पूर्ण घन। तो मित्रों कुछ नहीं करना, 7। अब इसमें गुणा नहीं करना, जो अकेला पेयर बच रहा है उसे 7 से भाग दे दीजिए। इसमें किसे? 7 से भाग दे दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। किस संख्या से भाग दे दिया जाए? 7। अब गुणा तो यहाँ करना नहीं, 7 बचा, 7 से भाग देना है। अब आप 7 से भाग दे दीजिए बस। अब ये मत करना कि जो कि एक दिया है और 2 7 नहीं दिए तो 2 49 से भाग दे देना, सिर्फ खाली 49 से गुणा होगा। लेकिन अगर जब भाग की बात कही जाए तो जो अकेला पेयर बच जाए उसी से भाग, 2 पेयर बच जाए तब भी एक ही से भाग दे देना है। 3 का हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा अगर 3 पेयर हो जाएंगे। चलिए आप अच्छे से यहाँ तक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आप लोग जो चीज़ें ना समझ में आई हों, जैसे वो ये वाले क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा, ये वाले क्वेश्चन पे इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें डाउट लग रही होंगी कि इसमें 2 3 का पेयर नहीं बन रहा था। चलिए ये चीज़ यहाँ से समझ लीजिए। यहाँ से समझने के बाद आप फिर उस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए मित्रों, हम आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं कल फिर। आप लोगों को अगला इसका जो भी इसका जो बचा कुचा जो हैं और जो इसमें बन सकते हैं क्वेश्चन, और कल इसे समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा कि कल ये टॉपिक ख़त्म हो हमारा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, टॉपिक में हमें बात भी करना है। हम उन चीज़ों पे बात करेंगे आप लोगों के बीच में जो पुलिस के लिए एक सिलेबस में हैं। पुलिस और एसआई के सिलेबस में चीज़ें पूछी जाती हैं, ना कि एसएससी में पूछी जाती हैं। एसएससी का एक थोड़ा सा इसके हट के लेवल होता है, वहाँ चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, अगर क्वेश्चन यहाँ से भी एसआई में बनता, उसमें एसएससी में बनता है। चलिए आप परेशान मत होइए, आपको 0 से मैथ मिलेगी। और हमारी टीम का भी ये भी सोच है कि आप लोगों के बीच में जितनी भी क्लासें हों अच्छे से चीज़ें बताई जाए कि आपको दोबारा मैथ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए मिलते हैं कल मित्रों आपके साथ। कल तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। और आप लोग अपने आसपास माता और बहनों का सम्मान करिए, अपने आसपास पड़ोस थोड़ा सा सफाई वफाई का ध्यान रखिए। चलती मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।